अच्छा जी, प्रोमाइलोसाइट्स की अगर बात करते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली इनका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है 12 to 18 माइक्रोमीटर तक इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन अमाउंट जो है आपका साइटोप्लाज्म का भी हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आती है जी, हमारे पास डेवलपमेंट होती है जी आपके एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स की, जिनको हम प्राइमरी ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। गिव्स पॉजिटिव रिएक्शन विद द पेरोक्सीडेज। अगर आप पेरोक्सीडेज टेस्ट इस टाइम पे करें तो हमारे पास पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास हमने क्या कहा था, पेरोक्सीडेजेस एंजाइम होते हैं। तो हमारे पास अगर पेरोक्सीडेज की टेस्टिंग का हमारे पास इस टाइम पे टेस्ट किया जाए तो ये वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। और स्टैनिंग ड्यूरिंग द स्टैनिंग, ठीक है। अब क्या है कि न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड और ओवल ही रहता है और स्लाइटली स्मॉलर देन द माइलोब्लास्ट। और माइलोब्लास्ट इससे थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है और न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है इन द फाइन क्रोमेटिन, और न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट हैं वो लेस प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमाइलोब्लास्ट में, तो आपके पास ये लेस प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आप देख सकते हो। न्यूक्लियस जो है वो इमेच्योर विद इमेच्योर क्रोमेटिन की मीन, अब क्रोमेटिन जो है इमेच्योर होना स्टार्ट हो गया। और प्राइमरी एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स की आप डेवलपमेंट यहाँ पे देख सकते हो। माइलोसाइट्स जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, इसमें दिस इज कॉल्ड माइलोसाइट प्रॉपर, नेक्स्ट सेल इन द माइलाइट सीरीज, ठीक है। और इसका साइज जो हमारे पास क्या है, 12 to 16 माइक्रोमीटर तक चला जाता है। स्पेसिफिक सेकेंडरी ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं और आइडेंटिफाइड एट दिस स्टेज इज न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, एसिनोफिल माइलोसाइट्स और बेसोफिल माइलोसाइट्स के तौर पे हम इनको इस स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे पिछली जितनी भी स्टेजेस हमने बात की थी, चाहे वो माइलाइड हो चाहे वो प्रोमाइलाइड हो, तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने प्रोमाइलोसाइट की बात की, तो इस स्टेज पे क्या है हमारे पास, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि आएगी हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट में डेवलप होगा। मगर हमारे पास जब ये माइलोसाइट में डेवलप होता है तो यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स जो कि हमारे पास प्रेजेंट थे एट दिस स्टेज भी वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, बट देयर फॉर्मेशन स्टॉप, मींस के मजीद फॉर्मेशन इनके अंदर नहीं हो रही होती। न्यूक्लियस जो होता है वो इसेंट्रिक हो जाता है। इसेंट्रिक मतलब ये एक साइड पे चला जाता है, ठीक है। और हमारे पास राउंड ओवल होता है। क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियर क्रोमेटिन वो जो है हमारे पास कॉर्स हो जाता है, मीन डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। सिंपल क्रोमेटिन फॉर्म आप उसको देख सकते हैं, और न्यूक्लियाई जबकि हमारे पास उसी हालत में होते हैं जैसे कि हमारे पास प्रोमाइलोसाइट स्टेज पे मौजूद थे। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूज अप टू दिस स्टेज, तो हमारे पास जितने भी अभी तक स्टेजेस हमने पढ़ी उन तक जो हमारे पास माइटोसिस कंप्लीटली आपके सेल्स की कंटिन्यू चलती चली जा रही होती है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स इस स्टेज पे आके मैक्सिमम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन होगी। अब क्या होता है, हमसे हमारे पास फोर्थ स्टेज आती है, दैट इज मेटामाइलोसाइट्स, ठीक है। मेटामाइलोसाइट्स जो है 10 to 14 माइक्रोमीटर तक इंक्रीज हो जाते हैं साइज में, और हमारे पास इंक्रीज इन अमाउंट साइटोप्लाज्म में मजीद होना शुरू हो जाती है। मोर लिक्विड और प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के साथ साथ सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स की भी हमारे पास अब प्रेजेंस आना शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स दैट इज डिस्टिंग्विश्ड एज, क्योंकि अब सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स आ गए हैं तो हमारे पास न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट्स आ जाते हैं, सिनोफिल मेटामाइलोसाइट्स और बेसोफिल मेटामाइलोसाइट्स, इनको नाम दिया जाता है। न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास अब श्रिंक करना शुरू कर देता है साइज में, और उसकी लूप्स हमारे पास अपीयर होना शुरू हो जाती है। जो लूप स्ट्रक्चर बनती है उसको हम जो है हार्स शेप या बीन शेप भी कह सकते हैं, और न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है वो डेंस हो जाता है, और क्लम्प न्यूक्लियाई जो होते हैं वो जो है एब्सेंट होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बेंड और स्टेप फॉर्म जो है उसके बाद डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, आल्सो कॉल्ड द जुवेनियल ग्रेनुलोसाइट्स। इनको जुवेनियल ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। इनका स्मॉलर देन द मेटामाइलोसाइट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो पिंक एंड फाइन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस जो है फर्दर कंडेंस हो जाता है, मीन और स्मॉल साइज निकल जाता है, और शेप जो है वो हमारे पास बेंड कन्फर्मेशन मीन वी शेप कन्फर्मेशन में आप देख सकते हैं। इसका न्यूक्लियस आपके पास जो है हमारे पास मौजूद होता है विद थिकनेस, और ट्विस्टेड होता है थोड़ा सा। मेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स की इसके बाद डेवलपमेंट जब होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फिर वो हमारे पास डेवलप हो चुके होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिल, इन द फॉर्म ऑफ बेसोफिल एंड इन द फॉर्म ऑफ एसिनोफिल, ठीक है। अब अगर इसकी समराइज करें हम इस पूरी बात को, तो हमारे पास हेमोसाइटोब्लास्ट जो है, उसके बाद माइलाइड सिस्टम स्टेम सेल्स हमारे पास आते हैं जो कि माइलोब्लास्ट की फॉर्मेशन करते हैं। माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। प्रोमाइलोसाइट से हमारे पास माइलोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, फिर मेटामाइलोसाइट्स है, फिर वेंट फॉर्म आ जाती है, एंड देन फाइनली आपके पास ग्रेनुलोसाइट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो हैं आपके पास डेवलप हो चुके होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोपोइसिस कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास अगर हमारे पास स्टैनिंग की गई है तो यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज प्रोमाइलोसाइट, दिस इज माइलोसाइट एंड दिस इज माइलोब्लास्ट, ठीक है। तो हमारे पास इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हमारे पास देखें तो हमारे पास माइलोब्लास्ट हम क्या कहा था जी, मोर जो है हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और हमारे पास माइलोसाइट्स में हमारे पास हमने कहा था इसेंट्रिक हो गया, साइड पे चले गया, हॉर्सशू शेप के स्ट्रक्चर का बन गया। प्रोमाइलोसाइट्स में ऐसा नहीं था, न्यूक्लियस थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया था। हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पैथोलॉजिकली हम इसको जो है हमारे पास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि आप अगर जो है आप ब्लू स्काई की तरफ देखें, और आपको क्या होता है, अक्सर जो है इस तरह की स्ट्रक्चर जो है फ्लाइंग डॉट्स जो हैं वो दिख रहे होते हैं, तो
आप ये समझ रहे होते हो जी कि ये आपके पास कोई जो है डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर आप जो है कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखते हो। कुछ पीपल जो इसको ज्यूम करते हैं लाइक मैं कोई एलिमेंट्स देख रहा हूँ, गैसियस एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, तो बेसिकली ऐसी कोई बात नहीं होती। वैसे आप जो है अपने ही जो है वाइट ब्लड सेल्स को उस टाइम पे देख रहे होते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल टॉपिक।